ठीक है, नए इंडिविजुअल नहीं आएंगे तो क्या होगा आपका, यहाँ पे पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगी। ठीक है, मॉर्टेलिटी रेट हाई है और इसी को हम क्या बोलते हैं, जुवेनाइल डेथ रेट। क्या बोलते हैं इसको, जुवेनाइल डेथ रेट विच इज हाई। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ब्रीडिंग का तरीका है वो क्या होगा, एक हाँ स्पीशीज खत्म हो जाएगी, पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी, तो ये इससे बचाने के लिए क्या करना होगा, बार बार रिप्रोड्यूस करना होगा, ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन को बढ़ाना होगा। ठीक है, दूसरा आपका होता है अगर, यस समवन इज सेइंग समथिंग। चलो, अगर वंश की बात करें तो जो आपके इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल क्या होता है आपका, पैसिफिक सामन फिश। वॉइस क्लियर है ना बेटा सबको, वॉइस एंड स्लाइड में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, नो मैम। सब ठीक है। पैसिफिक सामन फिश इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस। ठीक है, क्यों होगा ऐसा, इनकी जुवेनाइल डेथ रेट कम है, भाई बने हुए हैं लंबे समय तक, तो फिर क्या जरूरत है कि नई स्पीशीज और पॉपुलेशन बढ़ाई जाए, क्योंकि डेथ रेट क्या है इनमें, कम है। आई बात समझ में, तो लंबे समय तक चल रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं, कल से देखेंगे, कल से मैम का वही वाला चेहरा देखना है फिर से। डन कर लिया सबने, नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। चलो नेक्स्ट वाला कैसा है आपका, नंबर एंड साइज ऑफ ऑफस्प्रिंग। नंबर एंड साइज ऑफ ऑफस्प्रिंग। ठीक है, अब देखो नंबर और साइज ऑफ ऑफस्प्रिंग की बात करो कि कितने नंबर हो रहे हैं और कितने साइज है, साइज क्या है इसका। ठीक है, तो कुछ ऑर्गेनिज्म, ध्यान से सुनना, इनका नंबर कैसा होता है, लार्ज नंबर। नंबर कैसा होता है, लार्ज, बहुत सारे हो गए, लेकिन साइज क्या होगा बेटा, स्मॉल साइज होगा, जैसे कि हमारा किस में होता है, फिशेस में होता है। ठीक है, साइज क्या हो गया, स्मॉल हो गया। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग वेरी करते हैं, जैसे आपके ओस्ट्रस हो गए या पैलेजिक फिश हो गया, ये सारे क्या हैं इसके एग्जाम्पल, ओस्टर्स एंड पैलेजिक फिश। ठीक है, अब अगर मान लो नंबर क्या है आपका, स्मॉल नंबर है, तो इंडिविजुअल कैसे होंगे, आपकी साइज में बड़े होंगे। साइज कैसा होगा बेटा इनका, बड़ा होगा, लार्ज होगा, जैसे बर्ड्स हैं। ठीक है, या फिर आपके मैमल्स हैं, तो क्या हो गया, इनका साइज कम है। ठीक है, हाँ एंट्स हो गए। ठीक है, ये सारे क्लियर, बताओ जल्दी। अब आते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन पे। डन एवरीवन, कर लिया सबने? नो मैम। नेक्स्ट क्लास किसकी है मैम आशु सर की। डन मैम। डन, चलो जी, आज ये एंड भी कराना है तुम्हारा। ठीक है, पॉपुलेशन इंटरेक्शन की बात करते हैं, किसकी, पॉपुलेशन इंटरेक्शन। प्रीवियस स्लाइड मैम। ठीक है, तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन की बेटा बात करें तो यहाँ पे देखो क्या होता है आपका,
तीन तरीके के इंटरेक्शन तुम्हें मिलेंगे, ठीक है। या तो पॉजिटिव इंटरेक्शन हो सकता है, या तो निगेटिव इंटरेक्शन हो सकता है, या फिर कैसा हो सकता है बेटा, न्यूट्रल इंटरेक्शन। कैसा हो सकता है आपका, न्यूट्रल इंटरेक्शन, ठीक है। पॉजिटिव इंटरेक्शन क्या है, फायदा हो जाए। पॉजिटिव इंटरेक्शन क्या है, मैं तुम्हारे साथ इंटरेक्ट करूं और क्या हो जाए, मेरा भी फायदा हो जाए या तुम्हारा भी फायदा हो जाए, ठीक है, फायदा हो रहा है। निगेटिव इंटरेक्शन क्या है, इंटरेक्शन करते ही साथ क्या हो जाए, नुकसान। होते हैं कुछ लोग ऐसे, मानते हैं ना कुछ लोग, सुबह सुबह मुंह देख लिया, किसका मुंह देखा था यार, आज तो अच्छा दिन नहीं गुजरा। होते हैं ऐसे वाले, मैम। तो वो क्या हो गया, ऐसा इंटरेक्शन हुआ कि निगेटिव इम्पैक्ट पड़ गया, नुकसान हो गया। और कुछ होते हैं न्यूट्रल रहता है भाई, ठीक है, ना फायदा ना नुकसान, फायदा भी नहीं हुआ नुकसान भी नहीं हुआ, ठीक है। तो तीन तरीके के हम पॉपुलेशन में इंटरेक्शन देखेंगे, ठीक है। अब ये इंटरेक्शन बेटा होगा किसके किसके बीच, स्पीशीज, दो स्पीशीज के बीच में इंटरेक्शन देखेंगे हम। कहाँ देखेंगे ये इंटरेक्शन, दो स्पीशीज के बीच में। इस बार से ब्रैकेट में कर दूं वरना तू, ठीक है। दो स्पीशीज के बीच में इंटरेक्शन देखेंगे। तो पहला आपका कौन सा होगा, स्पीशीज ए ले लेते हैं सपोज, पहला कॉलम स्पीशीज ए, दूसरा कॉलम स्पीशीज बी, तीसरा कॉलम क्या होगा आपका, नेम ऑफ इंटरेक्शन, कौन सा इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, दोनों के बीच। क्लियर, ठीक है। अगर मान लो आपका स्पीशीज जो है कौन सा वाला, ए वाला, उसको क्या हो रहा है, फायदा पहुंच रहा है, क्या पहुंच रहा है, फायदा पहुंच रहा है, पॉजिटिव है। और स्पीशीज बी को हो रहा है क्या बेटा, नुकसान, निगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। तो दीज टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज नोन एज प्रिडेशन। ये वाला इंटरेक्शन क्या कहलाएगा बेटा, प्रिडेशन कहलाएगा। जिसमें पॉजिटिव वाला कौन होगा आपका, प्रिडेटर, खाएगा, फायदा हो रहा है उसको, न्यूट्रिशन मिल रहा है। और जिसको खा लिया, जो प्रे है, उसको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। यही हो रहा है कहानी, ठीक है। दूसरा इंटरेक्शन अगर हम देखें तो क्या होगा, एक स्पीशीज को हो रहा है फायदा, एक स्पीशीज को क्या हो रहा है बेटा, फायदा हो रहा है, और दूसरी स्पीशीज को हो रहा है नुकसान। और ये वाला इंटरेक्शन क्या कहलाता है आपका, पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म। तो जिसको हो रहा है फायदा वो है हमारा पैरासाइट, ठीक है। फायदा किसको होगा, पैरासाइट को। नुकसान किसको हो रहा है बेटा, होस्ट को, जिसके ऊपर वो पैरासाइट रह रहा है। ऐसा ही है, यस मैम। बेटा आवाज, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है ना। लो आवाज से एंजॉय करो, ठीक है, पढ़ना तो है ही, ठीक। चलो अब दूसरा कंडीशन क्या होगा आपका, स्पीशीज ए को भी बेचारे को नुकसान हो रहा है और स्पीशीज बी को भी नुकसान हो रहा है, ठीक है। ये कब होगा, जब दो लोगों के बीच फाइट होती है, तभी क्या होता है, दोनों को चोट लगती है, होता है ऐसा, ठीक है। भले ही जीते कोई, लेकिन नुकसान कुछ ना कुछ होगा या नहीं होगा, लड़ाई होगी तो डैमेज होगा। तो ये वाला इंटरेक्शन क्या कहलाता है बेटा, कंपटीशन। ये वाला क्या कहलाता है आपका, कंपटीशन। सुपीरियर वाला क्या हो जाएगा, बना रहेगा, लेकिन इंफीरियर वाला हार जाएगा, लेकिन चोट तो दोनों को ही लगेगी, ठीक है। हाँ, फर्स्ट और सेकंड दोनों कंडीशन सेम है, ठीक है। फिर देखो क्या होता है, एक को बेचारे को हो रहा है नुकसान, ठीक है। चलो पहले फायदे वाला देख लेते हैं। एक को हो रहा है फायदा और दूसरे वाले को क्या हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक को हो रहा है फायदा, दूसरे वाले को फर्क ही नहीं पड़ रहा, न्यूट्रल मोड। तो दैट टाइप इज नोन एज कमेंसलिज्म। क्या कहलाएगा ये आपका, कमेंसलिज्म, ठीक है। कुछ स्लाइड्स भी थी बेटा आज तुम्हारे लिए, करा था प्रिपेयर, बट कोई बात नहीं। अगर एक को हो रहा है नुकसान और दूसरे को हो रहा है क्या,
न्यूट्रल इफेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका एमेंसिलिज्म। वो वाला क्या कहलाएगा, अभी ये सब डिटेल में पढ़ेंगे हम, एमेंसिलिज्म। ठीक है, अब अगर हम क्या कर दें, एक को हो रहा है क्या, अगर मान लो दोनों कोई बेनिफिट, जैसे दोनों को नुकसान होता है वैसे ही दोनों को बेनिफिट भी तो हो सकता है, तो अगर दोनों को ही बेनिफिट हो रहा है, दोनों ही प्लस प्लस इंटरेक्शन में, तो ये क्या कहलाएगा बेटा आपका म्यूचुअलिज्म। क्या कहलाता है ये वाला इंटरेक्शन आपका म्यूचुअलिज्म। ठीक है, दोनों को क्या पहुंच रहा है, फायदा, एक दूसरे को दोनों फायदा दे रहे हैं। ये वाला जो इंटरेक्शन है ये कैसा इंटरेक्शन है, ऑब्लिगेट। कैसा है, ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या होता है कि होना जरूरी है, अत्यंत जरूरी। अगर ये दोनों एक साथ नहीं मिले तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आ रही है बात समझ में, अगर एक साथ नहीं मिले तो ये क्या कर पाएंगे, सरवाइव नहीं कर पाएंगे, इनको एक साथ रहना जरूरी है। ठीक है, ये कर लिया सबने, हैव यू डन योर स्लाइड? Yes, ma'am. Yes, Ma'am, 1 minute. कर लो, कोई दिक्कत नहीं। म्यूचुअलिज्म लिखा है, ऑब्लिगेटरी, ये क्या है आपस में, ऑब्लिगेटरी है, मतलब जरूरी है एक दूसरे के लिए, है ना, बहुत जरूरी है। अगर नहीं रहे साथ में तो फिर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। Done, ma'am. ठीक है, अब बेटा ये प्लस प्लस वाला जो है ना, जैसा म्यूचुअलिज्म होता है वैसे ही एक और कंडीशन बनती है आपकी, प्लस और प्लस वाली, दोनों प्लस प्लस वाले रहते हैं। डन, कर लिया? Done, ma'am. ठीक है, दोनों ही प्लस प्लस हैं और ये क्या कहलाते हैं आपके, प्रोटो कॉर्पोरेशन। क्या कहलाते हैं, प्रोटो कोऑपरेशन। ठीक है, अब ये बोलो कि मैम फिर म्यूचुअलिज्म और इसमें डिफरेंस क्या है, जब दोनों सेम सेम है तो डिफरेंस ये बेटा कि ये नॉट ऑब्लिगेटरी है। कैसे हैं, नॉन ऑब्लिगेटरी, मतलब ऐसा नहीं है कि ये क्या होंगे, एक दूसरे के साथ नहीं रहे तो मर जाएंगे, सरवाइव नहीं कर पाएंगे, सरवाइव कर लेंगे, बट अगर दोनों साथ में आए तो दोनों को ही फायदा होगा। आया समझ में? yes, ma'am. तो ये नॉन ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी मतलब अत्यंत जरूरी है एकदम, ठीक है, होना ही चाहिए। ठीक, चलो सबसे पहले प्रिडेशन पढ़ते हैं, प्रिडेशन में एडॉप्टेशन वगैरह काफी सारी चीजें पढ़ने की, वो करेंगे। कर लिया? चलो पहला लिखेंगे हम क्या, प्रिडेशन। अब इनमें सबसे पहले अब पूरा विथ एग्जाम्पल और सारी चीजें देखेंगे। अभी सिर्फ मैंने तुमको ये प्लस माइनस वाला टेबल लेकिन पूछा जाता है एग्जाम में, इसी फॉर्म में पूछा जाता है, तो ये बनना चाहिए। प्रिडेशन की बात करें बेटा अगर, ठीक है, तो जो लार्जर होंगे, जो साइज में क्या होंगे, लार्जर होंगे, वो एक्ट करेंगे। ठीक है, लार्जर वाले क्या करेंगे, एक्ट करेंगे। ठीक है, और क्या कहलाएंगे, प्रीडेटर, शिकारी। ठीक है, जिनका शिकार होगा वो कैसे होंगे, स्मॉल होंगे। ठीक है, खा लिए जाएंगे और क्या कहलाएंगे, प्रे कहलाएंगे। क्लियर, बोलो। Yes, ma'am. हाँ गायत्री, अगर नॉन ऑब्लिगेटरी में क्या होगा बेटा कि हैं साथ में तो दोनों को फायदा पहुंचा रहे हैं, नहीं है तो उसका काम चल रहा है फिर भी, लेकिन जैसे ही साथ में आएंगे तो दोनों को फायदा होगा। ठीक है, कॉपरेशन कर रहे हैं दूसरों को। ठीक है, बेनिफिट लिख लो, इसके बेनिफिट क्या है भाई, प्रिडिशन हो रहा है, आप तो बोलोगे मैम प्रिडिशन हो रहा है, एक को एक खा रहा है, और आप बोल रहे हैं कि बेनिफिट क्या है, तो बेनिफिट है इकोसिस्टम को। ठीक है, यहाँ पे बेनिफिट किसको मिलेगा बेटा, अगर यहाँ हम बेनिफिट की बात करें तो ये बेनिफिट मिलेगा किसको, Ecosystem. इकोसिस्टम को, मतलब हमारा इकोलॉजी बैलेंस रहेगा। तो पहला क्या होता है आपका, पहला क्या होगा, जो ट्रॉपिक लेवल है,
ठीक है। जो आपका ट्रॉपिक लेवल है वो क्या होगा, नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाएगा। ठीक है, तो एनर्जी ट्रांसफर होगा या नहीं होगा, बोलो, Yes. Yes, है ना। ma'am. वरना तो एनर्जी का ट्रांसफर रुक जाएगा अगर प्रिडिक्शन प्रे वाला काम नहीं चले तो, है ना। क्या किया, रैबिट ने खाया ग्रास और उस रैबिट को खाया किसी कार्निवोर ने, तो बैलेंस हुआ एनर्जी का या नहीं हुआ। Yes, ma'am. ठीक है। दूसरी चीज, स्पीशीज डाइवर्सिटी जो है वो मेंटेन रहेगी। क्या होगी, स्पीशीज डाइवर्सिटी जो होगी वो विल मेंटेन। ठीक है, तो ये जो आपका होता है प्रिडेशन, ये क्या कर रहा है, इट मेंटेन्स स्पीशीज डाइवर्सिटी। ठीक है, तो प्रे की स्पीशीज डाइवर्सिटी को क्या कर रहा है, मेंटेन रख रहा है। ठीक है, कर लिया है सबने। No, ma'am. कैसे कर रहा है अभी मैं इसका एग्जांपल बता देती हूँ तुमको। ठीक है, तुमको तो क्वेरी आएगी नहीं, हमें बताना पड़ेगा। कर लिया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oh, ma'am. चलो, मैं नहीं दिखाई दे रही, तुम सारे इतने शांत क्यों हो, जल्दी जल्दी करो, नेक्स्ट स्लाइड करनी है। Done, ma'am. Done, ma'am. देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं। अगर इस एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, इन अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में क्या होता है, आपका स्टारफिश पाई जाती है। क्योंकि मैं दिख नहीं रही हूँ इसलिए, अच्छा अस्मिता, अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में अच्छा माइक ऑफ है, शांत नहीं हो, उधर किससे बातें कर रहे हो तुम लोग, सारा ध्यान मेरी स्लाइड में होना चाहिए, मैं क्वेश्चन पूछू नहीं बनाना तो बहुत पिटाई होगी। जतिन ने क्या बोला है और आकाश ने क्या बोला है, दोनों ने ही अपोजिट बातें बोल दी हैं। ठीक है, अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट जो होता है वहां पे पाई जाती है क्या बेटा, स्टारफिश, जो कि क्या है, प्रीडेटर है। स्टारफिश पाई जाती है विच इज प्रीडेटर। ठीक है, स्टारफिश आपकी प्रीडेटर है। अब क्या किया गया, एक्सपेरिमेंटली इनको रिमूव कर दिया गया। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली इसको क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। मतलब एक्सपेरिमेंट के पर्पज से यहां से स्टारफिश को हटाया गया, रिमूव स्टारफिश। ठीक है, स्टारफिश हट गई यहां से। जब स्टारफिश हट गई बेटा तो देखा क्या गया, जो नंबर ऑफ प्रे थे जिनको स्टारफिश खा रही थी वो क्या होंगे, बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे, जल्दी से बताओ। Increase. नंबर ऑफ प्रे क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो Increase. जाएंगे। अब जब नंबर ऑफ प्रे बेटा इंक्रीज हो गए तो रिसोर्स तो उतना ही है, रिसोर्सेस तो उतने ही है, तो रिसोर्सेस के लिए फाइट करेंगे या नहीं, बोलो जल्दी। Yes, ma'am. करेंगे, तो कंपटीशन स्टार्ट हुआ, Yes, ma'am. Yes, ma'am. कंपटीशन स्टार्ट। ठीक है, अब कंपटीशन जब शुरू हो गया तो क्या होगा, कौन सी वाली स्पीशीज आपकी यहाँ पे सरवाइव करेगी, सुपीरियर वाली, है ना। जो सुपीरियर स्पीशीज होगी वो क्या करेगी आपकी, Survive. भाई जाहिर सी बात है सरवाइव करेगी, तो सुपीरियर स्पीशीज विल सर्वाइव ओवर हियर। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, यहाँ देखा गया कि यहाँ पे जो प्रे थे उनकी 10 स्पीशीज, कितनी स्पीशीज, उसको मैं 10 से लिखूंगी, डेंजर आ गया इन पे। ठीक है, कितनी स्पीशीज बेटा, 10 स्पीशीज क्या हो गई, इनवर्टिब्रेट की एक्सटिंक्ट हो गई। तो 10 स्पीशीज ऑफ इनवर्टिब्रेट एक्सटिंक्ट। तो समझ में आया, तो इसने डाइवर्सिटी को बना के रखा है प्रिडेशन ने या नहीं। अगर स्टारफिश होती और ये क्या करती, खाती रहती, तो क्या होता आपका,
है ना। अगर ये खाती रहती तो क्या होता, नंबर ऑफ प्रे कंट्रोल में रहते, उनके लिए जो रिसोर्सेज रहते तो वो एक दूसरे को कंपटीशन करते ही नहीं। ठीक है, आया समझ में? Yes, Yes, ma'am. ma'am. चलो, इसी में दूसरा हम देखते हैं। तीसरा, दो तो हो गए, एक तो ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी ट्रांसफर को इजीली कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, ये आपका स्पीशीज डाइवर्सिटी को मेंटेन कर रहा है। तीसरा आते हैं हम कंसेप्ट पे। ठीक है, तीसरा क्या है आपका, क्या कर रहा है, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल। प्रिडिशन क्या कर रहा है आपका, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल। ठीक है, ओपेंशिया यहाँ का क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, ये क्या करता है आपका, इन्वेट करता है पूरे एरिया में। ठीक है, इसको क्या करता है, यहाँ पे क्या होगा, ये बढ़ जाएगा। ठीक है, इन्वेट करेगा यहाँ पे। ठीक है, ये एज अ पेस्ट है यहाँ पे, ये क्या है, एज अ पेस्ट। गायत्री पहुंचूंगी वहां तक तभी तो बताऊंगी, पहुंच जाने दो बेटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आता है आपका, एक इंसेक्ट है। ठीक है, एक इंसेक्ट है आपका, कौन सा, कैक्टोब्लैस्टिस। ठीक है, वो एज अ प्रीडेटर काम करता है ओपेंशिया पे। ठीक है, चलो, एक आपका कैसा इंसेक्ट है, फाइटोफैगस इंसेक्ट। फाइटोफैगस मतलब प्लांट ईटिंग। ठीक है, क्या नाम है इसका, कैक्टोब्लास्टिस। ठीक है, ये यहाँ पे है कैसा, एज ए प्रेडिटर। कैसा है बेटा ये, एज ए प्रेडेटर है। ठीक, एज अ प्रेडेटर है। तो ये क्या कर रहा है इसको यहाँ पे, अगर ये इसको एज अ प्रेडेटर है तो ये इसको क्या करेगा, खा लेगा। जब ये खा लेगा तो पेस्ट के जैसा ये काम कर रहा है आपका, तो पेस्ट कंट्रोल होगा या नहीं होगा, बोलो। Yes. पिंजिया क्या है आपका, एक एज अ पेस्ट है। तो जब इसको कैक्टोब्लास्टिस खा लेगा एज ए प्रेडेटर तो नंबर ऑफ ओपिंशिया कम हो जाएंगे। तो एज अ पेस्ट कंट्रोल काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? Yes. ठीक है, चलो नेक्स्ट कर दूं स्लाइड। No, Yes, ma'am. ma'am. नेक्स्ट आएगा प्रूडेंट प्रेडेटर। Done, ma'am. Wait, ma'am. यस, हो गया बेटा। चलो नेक्स्ट है हमारा प्रूडेंट प्रेडेटर, जो अभी कोई बच्चा पूछ भी रहा था। प्रूडेंट प्रेडेटर, ठीक है। प्रूडेंट प्रेडेटर की बात करें तो क्या होता है इसमें, देखो क्या है कि जो प्रेडेटर है वो बहुत केयरिंग है। ठीक है, प्रूडेंट मतलब होता क्या है, केयरिंग। किसके लिए केयरिंग है ये, अगर मैं प्रूडेंट वर्ड को बोलूं तो दैट मीन्स केयरिंग। किसके लिए केयरिंग है, अपने प्रे के लिए, है ना। किसके लिए केयरिंग है, अपने प्रे के लिए। कैसे केयरिंग है, इसको पता है कि भाई अगर मैंने ओवर ईटिंग कर ली तो क्या हो जाएगा, प्रे जो है वो क्या करेगा, सारे प्रे खत्म हो जाएंगे, रिप्रोड्यूस कर नहीं पाएंगे। ठीक है, रिप्रोड्यूस कर नहीं पाएंगे, और कर नहीं पाएंगे तो क्या होगा, बोलो जल्दी, खत्म हो जाएंगे प्रे। तो फिर क्या खाएगा, है ना। अपनी चालाकी में कर रहा है,
यस एक्सटिंक्ट हो जाएंगे तो खाएगा क्या? तो चालाकी में वो क्या करता है, केयर करता है कि डोंट ओवर ईट द प्रे। क्या केयर करेगा? डोंट ओवर ईट प्रे। प्रे को उतना ही खाएगा जितना उनके पास इतना रहे कि वो रिप्रोड्यूस करके क्या कर ले, अपनी प्रोजीनी बढ़ा ले, ताकि उसका खाना बना रहे। ठीक है भैया, पॉपुलेशन कम क्यों हो रही है क्लास की? पढ़ा तो रही हूँ, कुछ समझ में आने में दिक्कत आ रही है क्या? जल्दी बताओ। No, ma'am. एडेप्टेशन फॉर डिफेंस। मैम वेदर खराब है। वेदर खराब है इसलिए। एडेप्टेशन फॉर डिफेंस, ठीक है। डिफेंस करने के लिए, डिफेंस करने के लिए क्या होगा आपका, अपने आप को अडॉप्ट कर रहे हैं। मतलब भाई एक बात बताओ, एडॉप्टेशन हो किसका रहा है यहाँ पे? प्रे का। अब अगर भाई प्रेडेटर उसको ज्यादा खा लेगा तो उसे भी तो अपनी प्रोजीनी बना के रखनी है ना, तो चालाकी कर दो, कुछ एडेप्टेशन कर दो, ठीक है, कुछ बहाना बना दो, कुछ ऐसा कर लो कि प्रेडेटर आए, देखे और बिना खाए चला जाए। ठीक है, तो क्या किया जाता है यहाँ पे, डिफेंस के लिए एडेप्टेशन लिया जाता है। काफी सारे ऐसे एडेप्टेशन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे यस प्रतिभा, पूरा तुम ही लोगों के लिए हूँ बेटा, बहुत मेहनत से क्लास हो रही है आज की। मैंने सोचा था कि आज की क्लास हो ही नहीं पाएगी, घर से होती तो शायद क्लास कैंसिल ही हो जाती तुम्हारी। पहला क्या है बेटा आपका, कॉमोफ्लेक। पहला हेडिंग डालो, क्या है? कॉमोफ्लेक। होता क्या है यहाँ पे, क्या करते हैं ये, जिस तरीके के एनवायरमेंट में रहेंगे, जैसा देश वैसा देश, ठीक है। तो जिस तरीके के एनवायरमेंट में रहेंगे, ठीक है, वैसे ही खुद को क्या कर लेंगे, अडॉप्ट कर लेंगे, वैसे ही चेंज हो जाएंगे। बेटा आई एम इन द ऑन द सेंटर, ठीक है, सेंटर पे हूँ, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, कॉमोफ्लेग क्या कर रहे हैं, अपने आप को चेंज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। ग्रीन कलर की ग्रास पे हैं तो किस तरह के हो जाएंगे, ग्रीन कलर की, ठीक है। वैसे ही इन्होंने खुद को कर लिया, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ब्लेंडिंग हो रही है बेटा किसकी, विथ एनवायरमेंट। जैसा एनवायरमेंट वैसा ही खुद को कर लो, ठीक है। आया समझ में? एग्जाम्पल ma'am. क्या है इसका, ग्रास हॉपर। क्या एग्जाम्पल, ग्रास हॉपर, ठीक है। फिर क्या है आपका, कैमलियन, ठीक। प्रेइंग मैंटिस, ये इसके एग्जाम्पल है। कर लो जल्दी से, तो नेक्स्ट स्लाइड करूं। Done, ma'am. कर लिया बेटा, डन एवरीवन, यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है। दूसरा क्या है आपका, दूसरा तरीका क्या है, टॉक्सिक केमिकल सिक्रीट कर दें। क्या कर दें, अपने आप में से टॉक्सिक केमिकल सिक्रीट कर दे। तो टॉक्सिक केमिकल सिक्रीट होंगे और किसी दूसरे को डैमेज होगा तो वो क्या खाने आएगा कभी? No. लेट्स सी आकाश, देखो क्या होता है, ठीक है। अगर रिलीज कर दे किसको, टॉक्सिक केमिकल को, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, जैसे ही कोई आएगा वो इसको खाएगा और उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई तो क्या कभी वो दोबारा आएगा उसको खाने के लिए? जैसे हमने पहली बार करेला खाया होगा, खाया तो बड़ा कड़वा लगा, और जैसे ही कड़वा लगा तो फिर अब किसी भी रूप में बना हुआ और कोई कह दे कि ये करेला है तो फिर खाओगे क्या? नहीं खाओगे, है ना। तो क्या हुआ, एक बार देखा टॉक्सिक केमिकल था, उसको खा के इनको प्रॉब्लम हुई,
तो ये फिर नहीं खाएंगे। एग्जाम्पल क्या है बेटा इसका? मोनार्क बटरफ्लाई। क्या है इसका एग्जाम्पल? मोनार्क बटरफ्लाई। ठीक है, ये क्या सिक्रीट करेंगे? ग्लाइकोसाइड। क्या सिक्रीट करते हैं? ग्लाइकोसाइड। ये ग्लाइकोसाइड कैसे होते हैं आपके? टॉक्सिक होते हैं। ठीक है, जब ये कैटरपिलर स्टेज में होते हैं, ठीक है, तो ये मिल्क वीट से ऑब्टेन करते हैं। इसको कहां से ऑब्टेन करते हैं? ये आपका सिक्रीट, ये जो ग्लाइकोसाइड है, फ्रॉम मिल्क वीट इन कैटरपिलर स्टेज। ठीक है, अब अगला आता है आपका मिमिक्री। थर्ड क्या है बेटा? मिमिक्री। ठीक है, अब मिमिक्री की बात करें तो ये क्या करेंगे? मिमिक्री मतलब क्या होता है? दूसरे की नकल उतारना। क्या होता है? दूसरे की नकल उतारना। तो ये क्या करेंगे? आपका रिजेम्बलेंस करेंगे विथ अनदर ऑर्गेनिज्म। रिजेम्बलेंस with another organism। दूसरों की क्या कर रहे हैं? कॉपी कर रहे हैं, है ना? दूसरों की क्या कर रहे हैं बेटा? ये कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, चलो ये हो गया। यस मैम। अभी बहुत सारा है। मैम इसके एग्जाम्पल। डन। मैम इसके एग्जाम्पल। हाँ, ये नेक्स्ट स्लाइड पे करूंगी तब तो कराऊंगी। कर लिया तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलो। डन मैम। कोशिश Done, तो ma'am. पूरी थी बेटा, लेकिन अब क्या ही बताएं। एग्जाम्पल क्या है? वाइस रॉय बटरफ्लाई। एग्जाम्पल है आपका वाइस रॉय बटरफ्लाई। ठीक है, ये करती क्या है? नॉन टॉक्सिक होती है। कैसी होती है? नॉन टॉक्सिक। ठीक है, कोई टॉक्सिक का सिक्रीशन नहीं करती, लेकिन ये होशियार होती हैं। ये क्या कर लेती हैं? मिमिक कर लेती हैं। किसको? आपके मोनार्क बटरफ्लाई को। किसको मिमिक कर लेती हैं? मोनार्क बटरफ्लाई को। तो अब देखने वाला क्या सोचेगा इनको कि भाई ये भी कैसी होती होंगी? टॉक्सिक होती Toxic. होंगी। तो क्या खाएगा इनको? एज अ No ma'am. इनको प्रीडेटर यूज करेगा क्या? नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट करो। फोर्थ वन आपका कौन सा है? वार्निंग कलरेशन। वार्निंग कलरेशन। ठीक है, मतलब ये क्या कर रहे हैं? ब्राइट, एकदम चमकीले और थोड़ा भयानक दिखने वाले कलर की तरह खुद को क्या कर रहे हैं? ढाल रहे हैं। ठीक है, ऐसा अडॉप्ट कर रहे हैं कि क्या हो जाएगा? अपने आप को इतना ब्राइट ऐसे रंग का दिखा देंगे कि सामने देख के क्या हो जाएगा? आपका कलर देख के जो प्रेडेटर है वो डर जाएगा कि अरे भाई ये कैसी डेंजरस चीज है, इसको तो नहीं खाएंगे। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं? एडेप्टेशन कर रहे हैं। किसमें? अपने कलर में। क्या अडॉप्ट कर रहे हैं? अडॉप्टेड ब्राइट कलर। ठीक है, एग्जाम्पल इसके क्या होते हैं? फ्रॉग, पॉइजन डॉट, टोड स्टूल। डन। Yes ma'am. No मैम। अब बेटा ये तो एनिमल का डिफेंस हो गया, कुछ ना कुछ तो प्लांट भी डिफेंस करेंगे। कर लिया सबने? Yes, ma'am.
Yes, ma'am. अभी बोलो जरा कुछ। adaptation defense in plant। हाँ जी, एडेप्टेशन डिफेंस इन प्लांट। बेटा अभी नहीं पता, ये चैप्टर आज नहीं फिनिश हो पाएगा, चाहे जितना जल्दी अब करा लो, ठीक है। कोई होने के चांसेस है नहीं, फिर भी जहां तक हो जाता है वहां तक करवाएंगे। स्पाइन्स एंड थॉर्न्स, पहला एडेप्टेशन क्या है बेटा, कांटे अपने अंदर निकाल लेगा तो कोई खाएगा नहीं। दूसरा क्या कर लेगा, केमिकल सिक्रीट कर देगा, ठीक है। तो क्या होगा, केमिकल सिक्रीट करेगा तो बताओ जल्दी। मैं सुनाई दे रही हूँ तुम लोगों को, लाइक कैफीन, ठीक है। कॉफी प्लांट, कॉफी प्लांट जो होते हैं उसमें क्या होता है आपका, जल्दी बताओ। जो कॉफी प्लांट्स होते हैं उनमें से कौन सा केमिकल निकलता है। Ma'am, caffeine. चलो लिखो चैट बॉक्स में, किसी को पता है। कौन सा अल्कोलाइड्स निकलते हैं। ओपाइन, कौन सा होगा, ओपाइन, ठीक है। कॉफी प्लांट्स में तो ये क्या है, सारे आपके डिफेंस मैकेनिज्म दे रहे हैं बेटा। क्विनीन कड़वा होगा, ठीक है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड, कार्डियक ग्लाइकोसाइड, ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड आपके क्या करते हैं, कैलाट्रोपिस से निकाले जाते हैं। किस प्लांट से, कैलाट्रोपिस, ठीक है। दूसरा काम क्या करते हैं, ये आपका इनका इफेक्ट देखा जाता है, ये हार्ट इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। कॉज हार्ट इफेक्ट, मतलब हार्ट पे क्या करेंगे, इफेक्ट डालेंगे, ठीक है। तो ये अगर इस तरीके के केमिकल का सिक्रीशन हो रहा है तो क्या होगा, प्लांट अपने आप को डिफेंस कर लेगा, कोई क्यों खाएगा अगर उसको दिक्कत आ रही है तो, है ना। चलो दूसरा करूं, नेक्स्ट कर लिया, लिख लिया तुमने। मैम Yes. मैम अभी चलते थर्ड हैं वन क्या है, parasitism मैम पे। मैम मैम थर्ड वन क्या लिखा है। क्विनीन, ओके मैम। QUININ, डन। पैरासिटिज्म कर लें। यस मैम। Yes, ma'am. नेक्स्ट लिखते हैं बेटा, इसी में सेकेंड पॉइंट आपका प्रेडेटर कंप्लीट। अब क्या करेंगे, पैरासिटिज्म, ठीक है। वो अभी तक जो पढ़ा, सब किसके बारे में पढ़ा हमने, प्रेडेटर के बारे में पढ़ा। कैसा आपका इंटरेक्शन है ये, प्लस एंड माइनस वाला, यही है Yes, पैरासिटिज्म, ma'am. ठीक है। पैरासाइट कैसे होंगे अगर बात की जाए, पैरासाइट कैसे होंगे आपके, स्मॉल साइज, ठीक है।
और क्या करेंगे आपके, अगर पैरासाइट की बात कर दी जाए तो अपना जो लाइफ का एक पार्ट है या पूरी होल लाइफ है वो क्या करेंगे, इनसाइड या आउटसाइड होस्ट के ऊपर डिपेंड करेंगे। ठीक है, इसमें लिख लो पैरासाइट में, पैरासाइट इज स्पेंड parasite spends a part or complete life cycle inside or outside body of the host। ठीक है, समझ में आई ये लाइन। पैरासाइट क्या कर रहे बेटा, या तो अपना पार्शियल एक पार्ट या फिर पूरी पूरी लाइफ साइकिल कहाँ कर रहे हैं, या तो इनसाइड द होस्ट या फिर आउटसाइड द होस्ट। डन मैम। ठीक है, अब अगर होस्ट की बात करें तो होस्ट कैसा होगा, लार्ज होगा, स्मॉल होगा, क्या होगा, होस्ट कैसा होगा आपका, लार्ज होगा साइज में। ठीक है, होस्ट विल बी लार्ज इन साइज। ठीक है, दूसरा आपका होस्ट जो है उसको क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे। ठीक है, जो इफेक्ट शो होंगे होस्ट के ऊपर वो क्या क्या हो सकते हैं, हो सकता है भाई कि न्यूट्रिशन का लॉस हो जाए। ठीक है, उसका न्यूट्रिशन ही पैरासाइट सक कर ले, हो सकता है, तो न्यूट्रिशन लॉस हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है आपका, कोई इंजरी पहुंचा दे। और क्या हो सकता है कि होस्ट को इंजरी हो जाए। या क्या हो सकता है, जो लाइफ स्पैन है वो वीक हो जाए, मतलब पहले थोड़ा ज्यादा जीने वाला था लेकिन जब उसके ऊपर कौन आ गया, पैरासाइट हो गया, तो लाइफ क्या हो गई, कम। आया समझ में बेटा, बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, क्लियर एवरीवन। अब Yes, ma'am. पैरासाइट भी तो एडेप्टेशन लेगा, पैरासाइट चालाक है, उसको कहाँ रहना है, होस्ट के अंदर रहना है, तो कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि होस्ट के अंदर जा करके सरवाइव कर सके। ये कर लो डन, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आज भी हम अपना पूरा टाइम लेंगे, ठीक है, 7:15 के पहले तो मैं जाने वाली हूँ। डन मैम। Done, ma'am. और मैं जाने वाली नहीं हूँ तब तक आशु सर आने वाले भी नहीं है आज। चलो कर लिया, चल ठीक है, एडेप्टेशन इन पैरासाइट। यस इट इज पैरासाइट। ठीक है, अभी मैं आगे टाइप ऑफ पैरासाइट पढ़ाऊंगी ना बेटा, तो सारे एग्जाम्पल भी वही करा दूंगी। ठीक है, परेशान नहीं हो। एडेप्टेशन इन पैरासाइट, एक एक चीज तुम्हारे नोट्स में रहेगी, इट्स माय प्रॉमिस टू यू। ठीक, कुछ भी नहीं छूटेगा, जहां से क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में वहां से तुम कर लोगे। देखो अब ये क्या करता है बेटा, एक बात बताओ, पैरासाइट है, अब इसको चाहिए होस्ट की जरूरत है ना, तो ये अपनी सर्वाइबिलिटी को बनाने के लिए क्या करता है कि अगर होस्ट नहीं मिल रहा, फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल रही, तो ये नहीं कि खत्म हो जाएगा, खुद को मेंटेन रखेगा सिस्ट के फॉर्म में या फिर एग के फॉर्म में। ठीक है, क्या करेगा, पहली चीज यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे कि सिस्ट बना लेगा, सॉरी सिस्ट बना लेगा या फिर क्या कर लेगा, एग के फॉर्म में खुद को स्टोर रखेगा, सरवाइव कर लेगा इस तरीके से। ठीक है, कहा, इन अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, दूसरा क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन रेट इसकी हाई होगी। ठीक है, मतलब काफी सारा रिप्रोडक्शन करेगा ताकि इसकी पॉपुलेशन कम
नहीं होने पाए तो मल्टीप्लिकेशन रेट विल बी हाई ओवर हियर, ठीक है। दूसरा, अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, एनारोबिक रेस्पिरेशन कर लेगा, ठीक है, मरेगा नहीं आसानी से, ठीक है, क्या कर लेगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन कर लेगा, ठीक है। दूसरा चीज क्या करेगा, इसमें एडिसिव ऑर्गन पाए जाएंगे, क्योंकि इसको होस्ट की सरफेस से खुद को क्या करना है, चिपकाना है, तो इसमें क्या पाए जाएंगे, एडिसिव ऑर्गन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एडिसिव ऑर्गन से स्टिक टू द सरफेस ऑफ होस्ट। क्लियर, बोलो बेटा। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या है आपका, लीचेस, ठीक है, क्या पाए जाते हैं इसमें, शक्कर, ठीक है, या फिर आपकी जो लीस होती है उसमें क्या पाए जाते हैं, क्लॉज पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, सरफेस से को पकड़ रहे हैं, अटैच होने का काम कर रहे हैं, ठीक है। अगला एक क्या होता है आपका, कि जो अननेसेसरी ऑर्गन है उनको एब्सेंट कर देगा, ठीक है, जिनकी जरूरत नहीं है उनको क्या कर देगा, हटा देगा, ताकि एनर्जी वेस्ट ना हो, ठीक है। अननेसेसरी ऑर्गन क्या हो जाएंगे, एब्सेंट। जल्दी जल्दी लिखो बेटा, क्लास ओवर हो चुकी है शायद। तो जो आपके लाउज होते हैं उनमें क्या होते हैं, विंग्स एब्सेंट, ठीक है। टेप, आपके टेप फॉर्म में क्या होंगे, टेप फॉर्म क्या करते हैं, गट का कोई काम नहीं है तो गट क्या हो जाएगी, एब्सेंट। राउंड वॉर्म में, राउंड वॉर्म में क्या हो जाएगा आपका, डाइजेस्टिव ग्लैंड एब्सेंट, एब्सेंट, ठीक है। लिख लो जल्दी से, यस, टाइम ओवर हो गया। 10 मैम। मैम आपने विंग से पहले क्या लिखा है? देखो यहाँ लाउस लिखा हुआ है, ठीक है, विंग्स नहीं होती, टेप फॉर्म में गट नहीं होता, राउंड वॉर्म में डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होती, ठीक है, जल्दी जल्दी लिख लो। कर लिया बेटा, यस मैम। यस मैम। ठीक है। नो मैम। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्लास में वो होगा, ठीक है, क्योंकि आशु सर की भी क्लास है, सॉरी, ठीक है, मैंने ओवर टाइम कर लिया है शायद, नहीं अभी मेरा टाइम ओवर नहीं हुआ, ठीक है। चलो बाय बाय बेटा, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू मैम। बाय बाय। Thank you. बाय मैम। बाय मैम।